नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात हरदोई लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 31। हरदोई का हिरण्यकश्यप और होलिका से पुराना नाता रहा है। किंवदंतियां हैं कि बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का राजा यहाँ राज करता था, जो भगवान विष्णु का परम विद्रोही था। पर इसके ठीक उलट उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। भगवान विष्णु की भक्ति से नाराज हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, पर हर बार वो बच जाता। फिर अंत में एक बार भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। वहीं एक दूसरी कथा भी यहीं से जोड़ी जाती है, जो महाराज बलि के टाइम की है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वामन अवतार भी इसी धरती पर हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ ईश्वर के 2 अवतार हुए, पहला नरसिंह का अवतार, दूसरा वामन का अवतार। इसीलिए इस जगह को हरिद्वई कहा जाता था, जो बाद में भाषांतर के चलते हरदोई हो गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी हरदोई का खास महत्व है। मुगल और अफगान शासकों के बीच इस धरती पर कई युद्ध लड़े गए। हुमायूं और शेरशाह का युद्ध भी इस धरती पर हो चुका है। 1857 की जो क्रांति हुई थी देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उसमें भी इसकी अग्रणी भूमिका रही थी। साल 1904 का जो गैजेटियर है, उस गैजेटियर में इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और उस गैजेटियर के हिसाब से जो मल्लावा था वो पहले मुख्यालय हुआ करता था, जो बाद में जब अंग्रेजी हुकूमत ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया तो मुख्यालय को मल्लावा से हरदोई के लिए हरदोई ला करके शिफ्ट कर दिया गया था। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये सीट आज़ादी के बाद से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। इस लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें सवैजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपा, मऊ और संधी हैं। पर 17 का जब चुनाव हुआ था, उसके बाद अब वर्तमान समय में ये 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इनके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब तक इस सीट पर कुल 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2 उपचुनाव भी हुए हैं यहाँ पर, पहला साल 1957 में और दूसरा साल 1990 में उपचुनाव हुआ था। जो 17 चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें 6 बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। 4 बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही। वर्तमान समय में सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। 3 बार समाजवादी पार्टी, 2 बार सीट जनता दल के पास रही, तो एक बार ये सीट जनसंघ और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस, जो जगदम्बिका पाल, नरेश अग्रवाल ने जो मिलकर के पार्टी बनाई थी, उस पार्टी की रही थी। पिछले 2 चुनाव जो 2014 और 2019 के दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की। जयप्रकाश रावत यहाँ से वर्तमान समय में सांसद है। अब इस सीट पर प्रभावी लोकसभा नेताओं की बात की जाए तो वर्तमान सांसद जयप्रकाश रावत से शुरुआत होगी। हालांकि इस लोकसभा सीट की या हरदोई जिले की जो सीटें हैं, प्लस आसपास की मिश्रिक और कुछ सीतापुर के एरिया को पकड़े हुए देखा जाए तो यहाँ की राजनीति की धुरी जो है वो नरेश अग्रवाल के इर्द गिर्द घूमती है। पर हम बात पहले जयप्रकाश रावत की करेंगे। 16 अप्रैल 1958 को इनका जन्म हुआ। मूल रूप से उन्नाव के निवासी हैं। साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनाव लड़ाया। ये पहली बार सांसद चुने गए। फिर 1996 में इसी सीट से, ये हरदोई की सीट से ही दूसरी बार सांसद चुने गए। साल 1998 का जब लोकसभा चुनाव आया तो ये चुनाव हार गए। 1999 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले लोकतांत्रिक कांग्रेस बन चुकी थी। ये नरेश अग्रवाल के करीबी माने जाते थे, नरेश अग्रवाल के करीबी थे, और ये लोकतांत्रिक कांग्रेस में चले गए। तो 1999 का जो चुनाव था, ये लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर जीते। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। साल 2004 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने इन्हें मोहनलालगंज की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। ये मोहनलालगंज की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। साल 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया तो ये बहुजन समाज पार्टी में जा चुके थे। बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें फिर से मोहनलालगंज से ही चुनावी मैदान में उतारा, पर वो चुनाव ये जीतने में कामयाब नहीं हुए, चुनाव हार गए। फिर बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेज दिया। साल 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उसके पहले ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे। सपा ने इन्हें बगल की सीट मिश्रिक से चुनावी मैदान में उतारा, पर ये वो सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, चुनाव हार गए।
साल 2017 में, जब साल 2017 के पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बयान दे रहे थे, साल 2017 के पहले ही ये कह चुके थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में आने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया था, पर विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा हो नहीं पाया। फिर साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हरदोई की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वर्तमान सांसद का टिकट काट करके इन्हें टिकट दिया गया और ये चुनाव जीतने में कामयाब भी हो गए। ये अपने शुरुआती समय में भी दल बदलने में माहिर हैं, नरेश अग्रवाल के बेहद करीबी हैं और ठीक उनके नक्शे कदम पर चलते रहे। इनकी पत्नी ज्योति रावत 2 बार उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। सत्ता की हवा के साथ अपना रुख बदलने के लिए ये खूब जाने जाते हैं। इसके बाद बात होगी उषा वर्मा की। चूंकि उषा वर्मा ने भी इस सीट पर कई बार उषा वर्मा इस सीट से सांसद रहीं। उषा वर्मा का राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुई थी उसकी कांग्रेस पार्टी के साथ। 1980 में जब बाल गोविंद वर्मा का जब आकस्मिक निधन हुआ तो उसके बाद इन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा था। कांग्रेस की सीट से ये पहली बार कांग्रेस के टिकट पर इनको चुनाव लड़ाया गया, ये सांसद चुनी गई लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट से। फिर लखीमपुर खीरी की ही सीट से इन्होंने 84 और 1989 का, मतलब ये लगातार 3 बार लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट से चुन करके संसद पहुंची। 1991 का लोकसभा चुनाव आया तो चूंकि पूरे प्रदेश में राम मंदिर लहर और भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी, उस चुनाव में ये चुनाव हार गई। 1996 के लोकसभा चुनाव के पहले उषा समाजवादी पार्टी में चली गई थी, तो 1996 का लोकसभा चुनाव ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी और ये चुनाव फिर से जीत नहीं पाई, चुनाव वो भी हार गई। 1998 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर की सीट पर उषा वर्मा के बेटे रवि प्रकाश वर्मा को उतारा और इनको हरदोई लोकसभा सीट पर भेज दिया। 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये हरदोई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, चुनाव जीत करके संसद पहुंची। पर 1999 का चुनाव ये नरेश अग्रवाल के चलते हार गई। नरेश अग्रवाल ने उस बार अपना दबदबा दिखाया, अपनी पार्टी से जयप्रकाश को चुनाव लड़ा करके चुनाव जितवाया। 2004 और 2009 में ये फिर से इसी हरदोई की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके सांसद हुई। 2014 और 2019 का चुनाव हार गई। हरदोई और लखीमपुर की सीट पर इनके उषा वर्मा के परिवार का दबदबा चलता है। लखीमपुर की सीट पर तो 17 चुनाव में से 9 बार करीब इनके परिवार ने ही वहां से राज किया है, तो इनका एक कोर वोटर ग्रुप है जो इनके साथ रहता है और इन लोगों का एक अच्छा प्रभाव वोटरों पर वहां पर रहता है। इसके बाद बात की जाएगी नरेश अग्रवाल की, जो कि पूरी राजनीति की धुरी, हरदोई की राजनीति की धुरी है नरेश अग्रवाल। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है। वो किसी भी दल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मंत्री हो नहीं हो, सारी परिस्थिति में हमेशा यहाँ पर हावी रहते हैं। 1 अक्टूबर 1991 को उनका जन्म हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से BSc LLB की पढ़ाई की। 1980 में हरदोई में इन्होंने राजनीतिक शुरुआत की, जब ये 1980 में विधायक चुने गए। 40 साल की इनकी राजनीति हो गई। इसमें जो 80 में इनका विधायक का दौर शुरू हुआ तो एक बार छोड़ करके, यानी 85 से 89 तक ये छोड़ दिया जाए तो बाकी ये 7 बार इसी हरदोई की विधानसभा सीट से ही चुन करके विधानसभा पहुंचे उत्तर प्रदेश की। इसके बाद ये राज्यसभा के सांसद हुए। फिर इनके जो राजनीतिक कैरियर जो इनका है 40 साल का, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी दलों में ये रह चुके हैं। वर्तमान समय में ये भारतीय जनता पार्टी में है। जब इनको राज्यसभा से दोबारा नामित नहीं किया गया, अखिलेश के समाजवादी पार्टी ने इनको दोबारा नामित नहीं किया, इनकी जगह जय बच्चन का चुनाव किया, तो ये पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे अपने पूरे कुनबे के साथ। नरेश अग्रवाल का जो राजनीतिक दबदबा हरदोई में है, जब कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया था तो ये निर्दल चुनाव लड़ गए और चुनाव जीते और फिर से 2 साल बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। ये इनके अपने दबदबा को साबित करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें की थी। इसके अलावा नरेश अग्रवाल को जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर माना जाता है। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस, उस पर जगदम्बिका पाल को एक दिन का मुख्यमंत्री बनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पार्टी के माध्यम से कल्याण सिंह की सरकार को बचाने का भी काम किया था।
रमेश भंडारी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, उन्होंने अपनी किताब में नरेश अग्रवाल का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि नरेश अग्रवाल अपने साथ के लोगों को, नरेश अग्रवाल जो उनके साथी विधायक थे उनको लेकर के रमेश भंडारी के पास एक बार कल्याण सिंह के लिए गए तो दूसरी बार जगदम्बिका पाल के लिए भी गए। जोड़ तोड़ की राजनीति में ये इनको महारत हासिल है। खुद अपने आप को राजनीति का मौसम विज्ञानी कहते हैं। साथ ही कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वो महिलाओं के रेप के संबंध में दिया गया बयान हो, जया बच्चन के संबंध में दिया गया बयान हो, अखिलेश यादव या राहुल गांधी को राजनीति छोड़ने और मजाक का पात्र बनाए जैसा जो अभी सबसे नया बयान इनका आया था उसे वो हो। इनके बेटे नितिन अग्रवाल भी राजनीति में सक्रिय हैं। हरदोई जब ये विधानसभा से हटे और राज्यसभा गए तो इन्होंने अपने पुत्र को विरासत सौंपी। नितिन अग्रवाल हरदोई की विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं। अखिलेश की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ जो व्यापारियों का एक बड़ा संगठन चलाते हैं जो पूरे प्रदेश और शायद देश के स्तर तक उसका फैलाव कर चुके हैं। ये वो नेता है जो हरदोई की लोकसभा सीट को प्रभावित करते हैं। हरदोई की जिले की जनसंख्या लगभग 26 लाख के आसपास है, जिसमें 86% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखती है। वहीं यहाँ करीब 30.79% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। कुल मतदाताओं का जो मतदाता है यहाँ उसका 13% मतदाता मुस्लिम समुदाय से आता है। यहाँ जो निर्णायक वोटर हैं वो कुर्मी, ब्राह्मण और इसके साथ साथ जो बड़ी संख्या में वो भी ओबीसी वोटर हैं, वही इस सीट की राजनीति का जो भाग्य है वो तय करते हैं, सांसदों का भाग्य तय करते हैं। अब आने वाले समय में जब नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, जयप्रकाश रावत भारतीय जनता पार्टी में हैं और दोनों का पुराना संबंध रहा है। जयप्रकाश वर्तमान समय में सांसद हैं, नरेश अग्रवाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बेटे नितिन अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब देखना ये होगा कि दूसरे दलों का जो समीकरण है वो क्या आगामी चुनाव में बनता है। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं या फिर बदलते समय के साथ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।